आत्मा नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप एवरीबडी इज़ फाइन। आज हम कुछ अपने बारे में बात करें, थोड़ा चिंतन करें अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। जो भी उम्र रही है हमारी आज तक है, उस पड़ाव को देखें, अपने आप को देखें, क्या आपने अपने सपने पूरे किए हैं। कल मैं एक पेशेंट से बात कर रही थी, तो उनकी काफ़ी सारी शिकायतें थी। ये हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे चेस्ट में पेन रहता है, गैस एसिडिटी रहती है, पैल्पिटेशन रहता है, घबराहट रहती है। काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, और ये सारी कुछ चीज़ें आप इंडिविजुअली ठीक करोगे तो होलिस्टिक वे में ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप खुश हो, तो बोले बहुत खुश हूँ, हस्बैंड बहुत अच्छा है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, शादी हो गई है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, नौकर चाकर भी है, सभी कुछ उन्होंने बताया। फिर मैंने उनको वापस पूछा क्या फिर भी खुश हैं। बोलो और क्या चाहिए खुशी के लिए, सब कुछ तो है मेरे पास। तो मैंने बोला मैं जब से अब देख रही हूँ आपके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, एक उदासी है, एक सैडनेस दिख रही है, तो कारण क्या है उसका। तो उन्होंने बोला ऐसी तो कोई बात नहीं, सब कुछ तो नॉर्मली चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कारण कुछ भी नहीं है। फिर मैंने पूछा ऐसा क्या कारण है जो आपके चेहरे पे स्माइल उड़ा दी है। क्या बचपन से ऐसे ही थे। बोले नहीं नहीं, बचपन में तो लोग मुझे बोलते थे हंसती है, खिलखिलाती है, चहचहाती हुई रहती है, हमेशा स्माइल रखती है। पर आपने जब बोला है तो मुझे एहसास हुआ है कि हाँ सच में मैं अब मुस्कुराना और हंसना भूल चुकी हूँ। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, सच में दिल पे हाथ रख के पूछिएगा। क्या आपको वो बचपन वाली हंसी, बचपन वाली खुशी आज भी बरकरार है, या झूठा मुखौटा लेके आप घूम रहे हो। जो स्माइल 99% लोगों के चेहरे पे आप देख रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो वाली स्माइल होती है। अपना गम को छुपाने के लिए बिना मतलब ही छोटी छोटी बातों पे टाके लगा के हंसते हैं ऐसे लोग, ताकि आप उनके गम को, उनके तकलीफ़ को देख ना पाओ। लेकिन क्या ये उनकी ज़िंदगी के लिए कंट्रीब्यूशन है? क्या वो अपने लिए न्याय कर रहे हैं ऐसा करके? क्या वो अपना दुख, अपनी उदासी अपने आप से छुपा सकते हैं? जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है अपने आप से ज़रूर प्रश्न करें। और जब आप अकेले होते हैं, और ऐसे लोग अकेला रहना पसंद नहीं करेंगे, उनको अकेले में घबराहट होगी, उनको कोई ना कोई का साथ चाहिए होता है, किसी न किसी की बातें होनी चाहिए। कुछ खाली समय में वो नहीं बैठ पाएंगे, किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। और अकेला अगर रहना पड़ जाए तो वो अपने कामों में उलझा रखेंगे, या फिर सोशल मीडिया पे उलझे हुए रहेंगे, या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे, लेकिन अकेले में अपने साथ समय नहीं गुजार पाएंगे। लेकिन जब तक आप अपने साथ सामना ना करोगे, तब तक वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, आपको समझने की बात है। तो कल फिर मैंने उनको पूछा कि ऐसी क्या चीज़ थी जो बचपन में थी और अब नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं बचपन में बहुत खुश रहती थी, ऑलवेज एक्टिव रहती थी, कोई ना कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, गाना गाती थी, डांस करती थी, खेल खेलती थी, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। अब वो सारी चीज़ें हैं नहीं मेरी लाइफ में, जिम्मेदारियाँ आ गई थी, तो मैंने एक एक करके सबको छोड़ दिया। तो मैंने बोला अब क्या रोक रहा है आपको। तो बोला इतने साल हो गए, छूट गया, तो अब कैसे शुरू करूँ। लोग, मैं शुरू भी करना चाहूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि किस उम्र में आके क्या कर रहे हो। देखिए जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, दो चार ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और इन दो चार लोगों को अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो अपनी दुनिया में ही काफ़ी दुखी हैं, तो दूसरों का सुख नहीं देख पाते, तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। डोंट वरी, इनके बारे में आप चिंता करना छोड़ दें। जो अधूरे सपने, जो आपकी इच्छाएँ बचपन में बाकी रह गई थी, मानो अगर हो भी सकता है कि आपको जंप करने की शौक़ थी, दौड़ने की शौक़ थी, डांस करने की शौक़ थी, घूमने जाने की शौक़ थी, कंप्लीट करिए उसे। एक एक करके शुरू करिए, धीरे धीरे शुरू करिए। मैं नहीं बोल रही हूँ आप अपना घर का ध्यान मत रखिए, सब कुछ करते हुए अपने लिए 24 घंटा में 1 से 2 घंटा आराम से निकाल पाओगे। सिर्फ आपको सोशल मीडिया से अपना समय कम करना पड़ेगा।
सोने से, अगर आप सो के अपना समय बिता रहे हो तो वो कम करना पड़ेगा। जो आप वेस्ट कर रहे हो, एक टाइम टेबल अगर बनाओगे दिन भर का तो आपको समझ में आएगा कि आधा से ज़्यादा दिन आप वेस्ट कर रहे हो। 24 घंटा में 8 घंटा सो के निकालते हैं, बाकी 16 घंटे में 4 घंटा की हमारी खुद की एक्टिविटी होती है मैक्सिमम। वो भी अगर आप मान लो नहाना धोना, खाना पीना, तैयार होना, काफ़ी कुछ, वो जो भी आप अपने लिए कर रहे हो वो 4 घंटा मैक्सिमम होती है। घर का काम भी अगर आप प्रॉपर मैनेज करके, अरेंज करके, सब कुछ प्रोग्राम करके अकॉर्डिंगली करते हो तो हार्डली 5 से 6 घंटा, वो भी मैक्सिमम मैं बता रही हूँ। अगर आप तीनों टाइम भोजन बना रहे हो, तीनों टाइम घर का सारा काम कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो आपका काम का तरीका सही नहीं है। उसे आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ आप समय को बर्बाद कर रहे हो, या आप काम करने के तरीके में कहाँ उलझे हुए हो। मेंटली अगर उलझाव रखोगे ना तो आपके काम में उलझाव दिखेगा आपको। आप इजीली डिसीजन नहीं ले पाओगे, इजीली डिसाइड नहीं कर पाओगे, इजीली आप तय नहीं कर पाओगे कि क्या चीज़ पहले करना है, क्या चीज़ बाद में करना है। शॉपिंग भी जाओगे तो उलझे हुए रहोगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे इजीली कि कौन सा लूँ, क्योंकि मेंटल उलझाव है तो फिज़िकल उलझाव दिखेगा आपको। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। समय काफ़ी बचता है हमारे पास, हम समय ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। कोई ना कोई टैलेंट आप में होगा, ज़रूर होगा, हर व्यक्ति में होता है। उस टैलेंट के बारे में सोचें, लोगों से पूछें कि क्या मैं ऐसा अच्छा करती हूँ, खुद से भी पूछें कि क्या ऐसी चीज़ मैं बढ़िया करती हूँ। सिंपल एक्सरसाइज है, 50 ऐसी चीज़ें लिखिए जिसको करके आप मनी अर्न कर सकते हो। जैसे ट्यूशन पढ़ाना, गाना गाना, किसी को गाना सिखाना, खाना बनाना, खाना बना के, मैं नहीं बोल रही ये सारे काम आपको करने हैं, ये आपकी पोटेंशियल दिखाने के लिए आपको लिखना है कि मैं, हाँ, ये अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कार्य करके अर्न कर सकती हूँ। जो कार्य करके अर्न नहीं कर सकते वो कार्य आपको सफल नहीं बनाएंगे। मैं नहीं बोल रही अर्निंग करना ज़रूरी है, पर एटलीस्ट एक टैग तो होना चाहिए कि इतना घंटा अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं इतना अर्न कर सकती हूँ। आपको अपना वैल्यू पता चलता है, अपने समय का वैल्यू पता चलता है। तो ऐसी 50 चीज़ें अगर लिखोगे ना तो काफ़ी कुछ होगा। तो मैंने एक जन से ऐसे एक्सरसाइज कराई तो उसने लिखा था मैं रोटी बना सकती हूँ, मैं 100 रोटी बना के रोज़ का 500 रुपया कमा सकती हूँ। आज वो लेडी 100 रोटी बना के 1000 रुपये से ऊपर पर डे कमा रही है, विच इज़ इक्वल टू 30,000। और अगर समझें तो वो काफ़ी कुछ वो करने लगी, उसको मोटिवेशन आ गया रोटी बनाने के साथ साथ, और काफ़ी कुछ और सीजनल चीज़ें बना के वो एवरेज 50 to 60,000 रुपीज़ पर मंथ कमा लेती है, जनरेट कर लेती है, जो आइडियली 30 ईयर्स तक उसने कुछ नहीं किया। उसको आज भी अफसोस है कि ये काम अगर मैं 30 साल पहले भी शुरू कर देती तो शायद मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता, मेरे पास सिक्योरिटी होती, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बड़ा होता। लेकिन अफसोस करके कुछ नहीं होना, अभी भी लेट नहीं हुई है। तो छोटे छोटे अपनी काबिलियत के बारे में लिखें, और साथ में पैरेलली ये भी लिखें कि कितना अर्न कर सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको अर्न करना है, ये सिर्फ एक्सरसाइज आपके वैल्यू पता करने के लिए है। तो अपना वैल्यू ज़रूर लगाएं, और आपको लगे कि इनमें से कोई भी काम आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।